तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 4:3 मेज़र द टू पार्ट्स। ठीक है, इसका हम लोग हिंदी माने जान लेते हैं क्योंकि हिंदी के भी विद्यार्थी हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड बनाएं और इसे 4:3 के अनुपात में बांटें और दो भागों को मापे, जो बढ़ जाता है उनके दोनों भागों को मापना है। तो एक 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है, लेना है और उसको 4:3 के अनुपात में बांटना है और उसको फिर मापना भी है। ठीक है ना। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से बनाया जाता है। तो आज हम पहला तरीका बता देते हैं और दूसरा तरीका अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो आइए एक तरीके से हम लोग आज सीख लेते हैं, तो ध्यान से सीखिए। तो सबसे पहले हम लोग एक सादा पेपर ले लेंगे जिस पे हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है और उस पेपर पर एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लेंगे। सीधा स्केल से नापेंगे और कितना 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे 10 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 10 सेंटीमीटर लेंगे। अगर उससे ज़्यादा या कम दिया हुआ रहे तो हम लोग ज़्यादा और कम ले लेंगे। ठीक है, अभी लेकिन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेते हैं। और अब जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका नंबर भी हमें एग्ज़ाम में मिलता है, नेमिंग, तो हम लोग नेमिंग दे देंगे, इसका नाम दे देंगे क्या, ए और बी नाम दे देंगे इसका। ठीक है, और अब हम लोगों को ए पॉइंट पे 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाना बहुत ही आसान है। ये खुद से अपने मन से एक आर्क लेंगे, चाप लेंगे और वहाँ ए पॉइंट पर रख करके अर्धवृत्त टाइप पर नीचे की ओर ले लेंगे, नीचे या फिर ऊपर की तरफ ले लेंगे, आर्क बना लेंगे। ठीक है, और फिर यही काम बी पे भी करना है। अगर हम लोग ए पर नीचे की ओर आर्क बनाते हैं तो बी पर ऊपर की तरफ बना लेंगे, और अगर ए पर ऊपर की ओर बनाते हैं तो बी नीचे की तरफ आर्क बना लेंगे। वही सेम आर्क, चेंज नहीं करना है। जो ए पर रहेगा वही बी पर भी रहेगा। ठीक है ना, जो ए पर रहेगा वही बी पर रहेगा, एकदम चेंज नहीं करना है। चेंज करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा, मेजर गलत हो जाएगा और गलत आंसर भी आएगा। अब जो हमने ए पर आर्क बनाई है, ठीक है ना, वहाँ एक पॉइंट जा रहा है, वहाँ पर रख करके और वृत्त को, अर्धवृत्त को, आर्क को हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाता है। इसी तरह से वही आर्क, चेंज नहीं करना, अभी तक आर्क में कोई चेंजिंग नहीं करना है। वहाँ रख करके पॉइंट पर रख के काट लेंगे और वही काम बी पे भी करेंगे, आर्क वाले पॉइंट पर रख के आर्क को कट कर लेंगे। तो इस तरह से सिंपल से हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाता है। और अब पॉइंट ए और कट को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये करेक्टली 60 डिग्री का कोण बन जाता है। इस तरह से करने पर पॉइंट ए और कट को मिला देंगे तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और वही काम हम लोग बी पे भी करेंगे, बी और पॉइंट बी और कट को आपस में मिला देंगे तो ऊपर में भी 60 डिग्री का कोण बन जाता है। और नाम उसका ए वाले लाइन को ए एक्स नाम दे देंगे और बी से जो कट को गया है उसका बी वाई नाम दे देंगे। ए एक्स और बी वाई आपस में पैरेलल होता है, ये दोनों हमेशा पैरेलल होगा। ये मतलब पैरेलल यानी कि दोनों आमने सामने, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अब हम लोग ए एक्स लाइन को और बी वाई लाइन को कट करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन में 4:3 दिया हुआ है, यानी 4:3 दिया हुआ है, तो ए एक्स लाइन को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे और बी वाई लाइन को 3 भाग में बांटेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग ए एक्स और बी वाई लाइन को 4 और 3 भाग में बांटेंगे। अपने मन से एक छोटा सा आर्क ले लेना है। पहले जो 60 डिग्री का कोण बनाए थे जिस आर्क से, वो उतना नहीं लेना है, उससे या तो ज़्यादा आप ले लीजिए या फिर कम ले लीजिए, उस पर नहीं आना चाहिए। तो हम उससे छोटा ले लेते हैं, आर्क ले लेते हैं और ए एक्स लाइन को पहले एक बार काटते हैं। कंपास के लोहा को पॉइंट ए पर हम लोग रखेंगे और ए एक्स लाइन को हम लोग एक बार कट कर लेंगे। और अब जहाँ कटा है उस पॉइंट पर हम लोग कंपास ए के लोहा को रखते हैं और फिर से उसी लाइन पर एक्स की ओर एक बार और कट कर लेते हैं। और इस तरह से हम लोग 4 बार कट करेंगे, क्योंकि हमें 4:3 में बांटना है, इसलिए पहले 4 इसमें काटेंगे और फिर 3 उसमें। उसी तरह से बी वाई लाइन में भी करेंगे, बी पर रखेंगे और बी वाई लाइन को काटते हुए 3 भाग में निकल जाएंगे, काटते हुए काट देंगे 3 भाग में।
ठीक है। बस बार बार जहाँ कटता है वहीं पे कंपास के लोहा को रखेंगे और फिर से काटेंगे, और उस तरह से बी वाई लाइन को भी 3 भाग में काट लेंगे और एक को 4 भाग में काट लेंगे। और यहाँ पे ध्यान ये इस बात का देना है कि जो हम लोग चाप लेंगे उसको AX पे जो काटेंगे उसको बिना चेंज किए हुए ही BY पे काटना है, चेंज इसको नहीं करना है। जो AX पे लेके चाप काटेंगे वही BY पे भी लेके चाप काटेंगे, चेंज करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए चेंज नहीं करना है, इस बात का ध्यान दें। और अब हम नेमिंग कर लेंगे इसका A1 A2 A3 A4 AX वाले लाइन को और BY वाले लाइन को B1 B2 B3, इस तरह से इसका नेमिंग कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, नाम देना किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। हमें इसका एग्ज़ाम में आधा नंबर दिया जाता है नाम का, और इससे हमें आसानी भी होती है पहचानने में। और अब सबसे लास्ट काम रह गया कि हमें इन AB लाइन को बांटना है। तो A4 और B3 जो पॉइंट है, A4 और B3 पॉइंट है, इन दोनों को आपस में एक सीधा लाइन से मिला देंगे, स्केल रख के एक सीधा लाइन से मिला देंगे। तो AB जो है हमारा 4:3 के अनुपात में विभाजित हो जाता है। A4 और B3 लाइन को हम लोग आपस में मिला देंगे तो AB जो लाइन कटेगा वो 4:3 के अनुपात में ही कटता है। और जहाँ पे कटता है वहाँ पे एक नाम दे देंगे, कुछ भी अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पे P दे दीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है से सॉल्व हो जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में बोलें, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।